हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शैन को दिखाते हैं जो युहाओ से कहते हैं कि अब सब कुछ तुम पे ही है और अब अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना और अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवाने की कोशिश करो। और वैसे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को हटा दिया गया है, लेकिन जो सोल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रखी है वो वाकई में काफी बड़ी मात्रा में है और हमें अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो सोल पावर है उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिसके बाद तुम्हें खुद ही अपनी सोल पावर को कंट्रोल करना होगा। और अब कोई हैरानी नहीं है कि एल्डर मुलाव ने अपने सक्सेसर के रूप में इस बच्चे को चूज किया, क्योंकि यह जो प्रोसेस थी यह वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल रही होगी। लेकिन यहाँ तक कि यह एक बार भी जरा सा चीखा नहीं। और फिर शैन कहते हैं, ये सुन के मुझे काफी राहत मिली और यह बच्चा सच में काफी ज्यादा दृढ़ है और अगर फ्यूचर में इसने सभी सोल एनर्जी को अपनी कल्टिवेशन में एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे इसे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी जो सोल एनर्जी स्टोर हो रखी है वो काफी ज्यादा है और यह सिर्फ उस पर कंट्रोल करके ही रिकवर और इम्प्रूव कर सकता है। और इसने तो काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी को अपनी सोल बोन के अंदर स्टोर करके रखा है जिसे ये धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन कहीं इससे यह अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ना खो दे और कहीं इस वजह से ये कहीं पैरालाइज ना हो जाए। और कुछ समय बाद युहाओ कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, सिर्फ अपनी अपर बॉडी के साथ जो कि अब भी सोल एनर्जी से अनइफेक्टेड है। तो शैन कहते हैं, क्यों ना तुम इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करो। तो युहाओ कहता है, अगर मैं अपनी एबिलिटीज के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ तो मैं टीम के लिए एक काफी बड़ी मदद साबित हो सकता हूँ। और जब युहाओ सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से यह चौंक हुए कहता है, ओ नहीं। तो शैन पूछते हैं, युहाओ क्या हुआ? मैं अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मेरे पैर और ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। तो शैन कहते हैं, क्या अब भी और बची है? और आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसी तरीके से बता देता हूँ कि जो आइस एटेबल की ज्यादा सोल एनर्जी युहाओ के अंदर स्टोर हो रखी थी उसे यह अपनी सोल बोनस के अंदर डाल रहा है, जिससे कि यह बाद में धीरे धीरे करके उन्हें इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसी दौरान इसे एक दिक्कत हो गई है और युहाओ काफी हैरान परेशान होते हुए कहता है, मेरे पहले का अनुमान गलत नहीं था, लेकिन अब जो कंप्रेस सोल पावर है वो लीक होके बाहर आने की कोशिश कर रही है और अगर यह इसी तरीके से मेरे मेरिडियंस तक पहुंच जाती है तो इससे काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो शैन पूछते हैं, तो फिर अब हम क्या करें? और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने आप को और ज्यादा पुश ना करो इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो युहाओ मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे टंग सेक्ट के बिहाफ पे पार्टिसिपेट करके टंग सेक्ट को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर मेरे दोनों पैर काफी नहीं है तो बस मैं उसे अपने सिर्फ एक ही हाथ के अंदर ऐड करूंगा। और यह मत भूलिए कि मेरे लेफ्ट हैंड में अब भी एक सोल बोन है और वो सोल बोन और किसी की नहीं आइस इम्प्रेस की है। और फिर यह उस सोल एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड की सोल बोन के अंदर कंप्रेस करने लगता है और डोंगर यही सोच के दंग रह जाती है कि यह सिर्फ अब अपने एक ही हाथ को और अपर बॉडी को मूव करा सकता है और यह सब कुछ इसे इसी की वजह से सहना पड़ रहा है। और कुछ देर तक ये लगातार ऐसे ही लेटा रहता है और कुछ समय बाद यह अपनी आँखों को खोलता है और फिर यह अपने राइट हैंड की मदद से अपने आप को उठाने की कोशिश करता है। और जब डोंगर युहाओ के उठने में मदद करने के लिए आती है तो युहाओ इसे मना करते हुए कहता है, प्लीज अभी मेरी मदद मत करो, मैं ये खुद अपने दम पर करना चाहता हूँ। और जैसे तैसे करके ये बैठ जाता है और कहता है कि आप लोगों ने देखा ना कि मैंने कर दिखाया। जबकि डोंगर को अब भी युहाओ की काफी चिंता हो रही होती है और युहाओ कहता है, आखिरकार अब मैं पार्टिसिपेट करके टिंग सेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और शैन युहाओ के इस डिटर्मिनेशन को देख के परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं, ये बच्चा भी ना किसी की भी नहीं सुनता है और बस हमेशा अपनी ही चलाता है। और फिर यह वापस से अपनी मदिरा पीने लगते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल एलाइट यूथ सोल मास्टर टूर्नामेंट कंपटीशन है वो करीब आता जा रहा है। और फिर हमें टंग सेक्ट के मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बी कहता है, टीचर शैन जी, हमारे सेक्ट के अंडरग्राउंड फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है? तो शैन जीवन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। और जब से शैन जीवन ने टंग सेक्ट को ज्वाइन किया है तब से टंग सेक्ट ने प्रोग्रेस के मामले में स्पीड पकड़ ली है, खासकर शरक एकेडमी के सपोर्ट के साथ। और शरक एकेडमी के साथ डिस्कस करने के बाद शैन जीवन ने सजेस्ट किया कि जो अंडरग्राउंड फैक्ट्री होगी उसे टिंग सेक्ट के सोल गाइड प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और शैन जीवन बताते हैं, हमारी अंडरग्राउंड फैक्ट्री को एडवांस होकर मिड लेवल तक पहुंचने में 3 साल लग जाएंगे। जिस पर युहाओ कहता है, टीचर आप चिंता मत करिए,
हम उन सभी रेयर मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाएंगे जिनकी जरूरत होगी। और टैंक्सेक्ट की अंडरग्राउंड फैक्ट्री के लिए काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है पूरे कॉन्टिनेंट में से लगातार रेयर मेटल्स को खरीदने के लिए, जिस वजह से जो रेयर मेटल्स के स्टॉक प्राइस हैं वो 10 पर तक बढ़ गए हैं। लेकिन 7 श्रेक मॉन्स्टर के पास तो इन चीजों के बारे में थिंक करने का भी समय नहीं है, क्योंकि इन सभी के लिए ही काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आने वाला है। और बीबी कहता है हम सातों कल यहाँ से जाएंगे और नाना को मिलाकर हम 8 हो जाएंगे, और ब्रदर जी, ब्रदर मो और सिस्टर जियान यहीं पे रुक के सेक्ट को संभालेंगे जब हम वहाँ पे होंगे। और तभी जियान अपने हाथ को ऊपर खड़ा कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है मुझे शिकायत है। तो बीबी इसे पूछता है सिस्टर जियान आखिर क्या हुआ? तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद जी कहता है कि यह तो टूर्नामेंट है तो हम भी चलेंगे। तो बीबी कहता है जो रूल्स में बताया गया है उससे ज्यादा आप लोगों की उम्र है, क्योंकि आप सभी ही 20 से बड़े हैं। तो जियान कहती है क्या होगा अगर अपोजिट टीम ज्यादा लोगों को ले आई तो? और वैसे भी हम उस जगह को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर रह के तुम लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई इस चीज को मुस्कुराते हुए कहता है हमें प्रोटेक्ट करोगे, जो कि और कोई नहीं हमारा प्यारा योहाओ होता है। और यह कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोग हमारे साथ आते हैं तो आप लोग वहाँ पे सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करेंगे। तो जियान कहती है आखिर तुम भी इतने अच्छे मौके को कैसे इग्नोर कर सकते हो, और निश्चित रूप से तुम्हें किसी की जरूरत होगी जो कि तुम्हारी व्हीलचेयर को वहाँ पे धकेल सके। तो ये सैड मैन कहता है हाँ मैं मदद कर सकता हूँ। तो योहाओ कहता है मैंने इसके लिए ब्रदर बीबी से कह दिया है, इसलिए मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के जोर देने पे बीबी मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम दोनों आ सकते हो, लेकिन सिर्फ तभी अगर तुम लोग वादा करो कि तुम योहाओ का अच्छे से ख्याल रखोगे। और फिर हमें शेरक एकेडमी के इनर कोर्ट प्रैक्टिस एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग की यार दाई हुबिन को काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है और ये कहती है वर्तमान में जो तुम्हारी अभी स्ट्रेंथ है उसके दम पे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम योहाओ को हरा सकते हो? और क्या तुम्हें पता है कि योहाओ तुम्हें बड़ी ही आसानी से हरा सकता है, यहाँ तक कि अपने सिर्फ एक ही हाथ से। और इस चीज को सुनकर दाई हुबिन को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है अब मैं दोबारा आता हूँ, और इतना कि यह वापस से वांग क्यूआ के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। लेकिन वांग क्यूआ वापस से बड़ी ही आसानी से इसे दूर फेंक देती है और कहती है कि चलो आज के लिए बहुत हुआ, अब यहीं पे इसे रोकते हैं और जाके आप थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि अब हमें कल यहाँ से निकलना है। और फिर हम टैंक्सेक्ट के मेंबर्स को देखते हैं, जहाँ पे स्वॉर्डमैन योहाओ की व्हीलचेयर को धक्का लगा रहा होता है और जियम कहती है योहाओ यहाँ तक कि तुम्हारी ऐसी हालत है, लेकिन तब भी क्यों तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने पर जोर दे रहे हो? तो योहाओ कहता है मेरे पास बर्बाद करने के लिए थोड़ी एनर्जी है, इसलिए ही मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो जियान कहती है मैं सच में उन पुराने अच्छे दिनों को याद करती हूँ जब हम एक दूसरे से लड़ा करा करते थे। और इस चीज को सुन के योहाओ मन में कहता है क्या सच में इन लोगों को मेरे साथ लड़ना अच्छा लगता था? और फिर यह टोंट मारते हुए कहता है सिस्टर जियम क्या आपको सच में मुझसे इतना पिटना अच्छा लगता है? और इस चीज को सुन के जियान को गुस्सा आ जाता है और यह चिल्लाते कहती है बेकार गंदे लड़के, असल में तुम मेरा मजाक बना रहे हो जबकि मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ। डोंगर आखिर तुम कैसे इस बेकार से लड़के को संभालती हो? तो डोंगर कहती है कि योहाओ हमेशा से ही ऐसा है और मुझे इस चीज की आदत पड़ गई है। और फिर जियम शांत होते हुए कहती है मैं असल में सोच रही थी कि जब तुम उस व्हीलचेयर से उतर सकोगे और खड़े हो पाओगे तब हम दोबारा से लड़ सकते हैं। और फाइट का सुन के योहाओ कहता है फाइट ही करनी है तो क्यों ना हम अभी कर लें, और यहाँ तक कि अगर मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ तब भी मैं आपको हार का स्वाद चखा सकता हूँ। और इस चीज को सुनकर जियान को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी यह योहाओ को इग्नोर मारते हुए कहते हैं यहाँ तक कि अगर तुम ऐसे भी कहते हो तब भी मैं ऐसे किसी से फाइट नहीं करूंगी जो कि लंगड़ा लूंगा हो। तो योहाओ कहता है सिस्टर जियम यहाँ तक कि वैसे मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मुझ में इतना तो जोर है कि मैं आपको तो हरा सकता हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो क्यों ना हम इसे आजमा के देखें। और योहाओ की इन बातों को सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और बीबी कहता है योहाओ जो तुम कह रहे हो क्या तुम उसे लेके सच में सीरियस हो? जिस पर योहाओ कहता है हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ। सिस्टर जियान कहीं आप डर तो नहीं गई है ना? तो जियान हंसते हुए कहती है मैं और तुमसे डरूं? मैं बस वैसे यही सोच रही थी कि मैं तुम जैसे किसी अपाहिज को बुली ना करूं, लेकिन अगर तुम्हें खुद को ही अपनी इज्जत प्यारी नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से योहाओ किसी तरीके की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जियान किसी अलग ही डायमेंशन में आ जाती है। और जब यह आसपास के एरिया को देखती है तो ये काफी ज्यादा हैरान दंग रह जाती है और ये तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देती है और पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे चली जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।